हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। एक ये हमारे पास में आज जियो का फ़ोन आया हुआ है। ये फ़ोन आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा मोबाइल ऑन है हमारा, और अभी ये ऑन हो रहा है। मैं डीसी पर इसको लगाया हुआ है। तो इस मोबाइल में आज हम आपको ये बताएंगे कि आईसी आप मोबाइल में बोर्ड से कैसे निकालें और किस तरीके से लगाएं। देखिए, ये हमारा लगाने का मकसद या वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब अपने मोबाइल में आईसियाँ निकालते हैं तो निकालने के बाद में हमारे जो अगल बगल के कंपोनेंट्स जैसे होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे टेक्नीशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपोनेंट्स हिला देते हैं, या समझ में नहीं आता उनको तरीका कि कब निकालना है। तो कि वो क्या करते हैं कि हीटिंग प्रॉपर उस पर पहुँच नहीं पाती है और वो चिमटी से पकड़ करके उसको खींचते हैं। तो खींचने से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आईसी की बॉलें होती हैं वो टूटने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारा मोबाइल पूरा ऑन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस मोबाइल में हम पावर आईसी को निकालेंगे और निकालने के बाद में इसको लगाएंगे, रिवॉल्व करेंगे और आपको वापस से सेट ऑन कर करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं मोबाइल हमारा पूरा ऑन है, ये देखिए। और स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको निकालना है और रिवॉल्व करने का पूरा क्या तरीका रहेगा। तो देखिए, ये हमारी है पावर आईसी। हमें इसको पहले आज निकालना है, निकाल करके हम इसको रिवॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमें इसकी मेमोरी को निकाल देना है। देखिए, निकालने के लिए अब सबसे पहले आपको करना क्या है, हम अपनी आईसी में पहले फ्लक्स पेस्ट को लगा लेंगे और अब हमें इसको निकालना है। अब निकालने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको हॉट गन में हीटिंग और एयर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, हम आईसी या कोई भी कंपोनेंट या कोई भी पार्ट्स निकालते हैं तो हमें पता नहीं होता है, हमें आइडिया नहीं होता है कि हमें कितनी हीट रखनी है या कितनी एयर रखनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए ठीक से कि कितनी एयर और हीटिंग पे इसको आपको निकालना है या लगाना है। तो हमारी हॉट गन पे हीटिंग और एयर दोनों सेट है और अब हम इसको निकालते हैं। तो देखिए, पहले आपको इस पर फ्लक्स पेस्ट हमने लगा लिया और अब हम इस पर प्रॉपर हीटिंग देते हैं चारों तरफ इसके। और इसको कब उठाना है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले आप इस पर हीटिंग देते रहिए थोड़ी देर तक, कम से कम 40 से 50 सेकेंड तक आपको इस पर हीटिंग देना है। और अब आप करेंगे क्या, इतनी देर हीट देने के बाद में एक बार आप इसको पुश करेंगे पीछे चिमटी की सहायता से और ये देखें कि ये अपनी जगह से हिली या नहीं हिली। तो देखिए, अभी जैसा हम इसको प्रेस कर रहे हैं पीछे तो ये अभी हिल नहीं रही है। तो अभी हम थोड़ा सा और इस पर हीटिंग देते हैं। हम इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे जब तक ये आईसी हिलने नहीं लगेगी। ये देखिए, अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये आईसी हमारी हिल रही है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको उठा लेना है। ये आईसी हमने बाहर निकाल ली। और अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस स्क्रीन पर एक भी बॉल हमारी डैमेज नहीं हुई है। वो 2 बॉल मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं सारी बॉलें बिल्कुल बराबर प्रॉपर निकली हुई हैं इसमें। अगर हम चाहें तो ये आईसी ऐसा ही वापस रख के हम दोबारा से इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अपनी आईसी को एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी आईसी है, ये आईसी है और ये हमारे डिस्प्ले है। ये देखिए, आईसी में भी हमारी एक भी बॉल ख़राब नहीं हुई है। तो अब हमें करना क्या है, पहले हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लगाना आपको बताते हैं। अब देखिए, आईसी रिवॉल्विंग करने के लिए जैसा हमने हमारे आईसी रिवॉल्विंग में कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आपको पहले भी हमने बताया हुआ है कि पीपीडी पेस्ट जो होता है उसको आपको पहले सुखा लेना है। और आईसी में रिवॉल्विंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो मस्ट हैं रिवॉल्विंग के लिए, वो सारी चीज़ें। तो ये सब होने के बाद जब आप काम करते हैं तो आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती नहीं है। तो हमने ये अपना पेस्ट सुखा लिया है और अब हम पहले करेंगे क्या, स्टेंसिल से इसको मिला लेते हैं कि किस स्लॉट में ये बैठ रही है, क्योंकि हमें इसको रिवॉल्व करना है। और देखिए, जैसा हमने पहले ही स्लॉट में हमारी ये बॉल प्रॉपर दिखने लग गई है। जी सर।
ठीक है, ये हमारी सारी बॉलें बराबर दिख रही हैं। अब हम करेंगे क्या, इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, फ्लक्स पेस्ट। ये हमने इस पे चारों तरफ पीवीडी पेस्ट लगा लिया और एक बार इसको कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। ये हमारी रिवॉल्व हो गई है आईसी। और अभी हम करेंगे क्या, इसमें एक बार थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट डाल करके इस पर और हॉट गन दिखा देंगे, ताकि इसमें जो बॉल कोई छोटी बड़ी हो गई हो वो सारी बराबर हो जाए। तो ऐसे पेस्ट लगा लिया और अब हमें इसमें फिर से एक बार हॉट गन दिखा देना है। इसको साफ़ कर लेंगे पेट्रोल से बनाने के बाद में। ये देखिए सारी बॉलें हमारी बराबर बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस पर लगाना है। इसकी जो बॉलें हैं इनको हम पहले बोर्ड की बॉलों को हटा लेंगे। अब देखिए आईसी लगाने के लिए आपको करना क्या है, हमने आईसी की स्लॉट साफ़ कर ली है, आईसी बना ली है, रिवॉल्व कर ली है। और अब हमें क्या करना है, अब ये देख लीजिए आईसी लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी स्लॉट्स पर आप ये फ्लक्स पेस्ट लगा लेंगे ऐसे। और अब इसके ऊपर हमें आईसी रखनी है। ये हमने इस पर आईसी रखी। अब क्या करना है, इसको पहले हम पकड़ लेंगे एक चिमटी से और उस पर हीटिंग प्रॉपर दिखाएंगे। पकड़े इसलिए हैं कि आईसी हमारी इधर उधर भागनी नहीं चाहिए। अब हम इसको छोड़ देते हैं। एक बार इसको क्या करें, पुश करके देखते हैं ये अपनी वापस जगह पर आ रही है या नहीं आ रही है।
ये देखिए वापस आ रही है, यानी हमने इसको पुश किया और ये अपनी जगह पर वापस आ रही है। तो इससे ये पता चल जाता है कि आईसी हमारी बन गई है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा के एक बार इस पर और हीटिंग दिखा देंगे। ये पेस्ट लगा लेते हैं लक्स वाला और इस पर एक बार और हीटिंग दिखा ले। ऐसे बोर्ड में क्या करना है, ऐसे बोर्ड को आप कम से कम 10 से 15 डिग्री में आप एनालाइज करें, मुझे देखिए कंपोनेंट कहाँ पे देंगे, कहाँ पे मॉइस्चराइज होता है और ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, केमिकल सप्लाई ब्रेक होने की वजह से ये इसका वैसा भी सॉल्यूशन है कि इसके सेक्शन में आप ले जाओ। हमारे घर तो हम ये सब प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी देर वेट करते हैं। इसको कभी भी आप एकदम से हॉट गन दिखाने के बाद में और आप इस पर उसी टाइम पे पेट्रोल मत लगाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि जो इसकी बॉलें हैं वो सब छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो पहले ठंडा होने का थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं। वेट करने के बाद में हम लोगों को इस पर पेट्रोल डालना है। तो अभी भी ये काफ़ी गर्म दिख रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसको साफ कर लिया, कपड़े से पोंछ लेते हैं इसको। अब इसको लगा के डीसी पर चेक करते हैं कि ऑन हुआ या नहीं हुआ। काफ़ी गर्म बोर्ड है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। अब देखो इसको चेक करते हैं कि हमारा सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हमने इसको लगा दिया बैटरी कनेक्टर पर और अब हमें इसको शॉर्ट करा दें पावर बटन को। इस तरीके से आप क्या करोगे, जो पूरा हमने आपको तरीका बताया है, इससे आप आईसी निकालोगे, रिवॉल्व करोगे और लगाओगे तो 100% आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मोबाइल आपका ऑन है, नहीं ऑन है, ऑन हो जाएगा, ऑन है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये पूरा तरीका है, आप इस तरीके पे काम करो। तो उम्मीद होगी कि वीडियो आपको अच्छा लगा और बाकी आपकी भी अगर कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल पर जा करके वहाँ पर हमें बता सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो उस पर भी कोशिश करके उस पर बनाएंगे। थैंक यू। क्या आप काफी दिनों से मोबाइल रिपेयर करना सीख रहे हैं, फिर भी आप सीख नहीं पा रहे हैं? आप जिस इंस्टीट्यूट में सीखते हैं और वो आपको सही से नहीं सिखा पा रहे हैं? क्या आप भी थ्योरी लिख लिख कर परेशान हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग में बने मास्टर? क्या महंगा कोर्स सुनकर आप भी हो जाते हैं हैरान और परेशान? अगर आप भी ऐसी ही समस्या से परेशान हैं तो हमारे पास है आपकी हर समस्या का समाधान। फ्यूचर नेट मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट आइए, जहां आपको मिलेगी 100% मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाने की गारंटी के साथ 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और सिर्फ यही नहीं, हमारे यहां सभी सुविधाओं के साथ हॉस्टल भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा घर जैसा एहसास। हमारे हॉस्टल में मिलेगी आपको सभी सुविधाएं जैसे इन्वर्टर, बेड, बिस्तर, पंखा और हवादार कमरों के साथ घर जैसा खाना। इसके साथ हमारे यहां मिलेगा आपको कम फीस में अच्छा कोर्स। एक बार हमारी डेमो क्लास लें, जब आपको लगे कि आप अच्छी तरह लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं तभी ज्वाइन करें, क्योंकि हजारों बच्चों के विश्वास का प्रतीक है फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट। आज ही डेमो क्लास लेने के लिए संपर्क करें 9236640999 9169336533।